बिल आखिर हम पहुंच गए हैं कट्ठा मिसराल के आसार कदीमा के पॉइंट पर। यहाँ आपको हम दिखाएंगे, जिस तरह कहते हैं कि किला तुलाजा, अब इसको भी आप किला कट्ठा मिसराल कह दें, ऐसी कोई बात नहीं। तुलाजा के खंडरात एक चोटी के ऊपर वाक़ होने की वजह से बहुत अहमियत के हामिल हैं। कुछ लोग इसे किला तुलाजा कहते हैं और कुछ लोग इसे तुलाजा का गुमनाम शहर कहते हैं। हकीकत क्या है, इस बात को जानने के लिए हमने तुलाजा की करीबी पहाड़ियों का विज़िट किया और मुख्तलिफ़ मकामात पर तुलाजा जैसे ही खंडरात देखे। ये आप सबसे पहले जो वीडियो में देख रहे हैं ये तुलाजा के खंडरात हैं। इसके बाद हम आपको मोहरा का जो गुमनाम शहर है, खंडरात हैं, वो आपको दिखाएंगे। ये मोहरा के खंडरात हैं। सवाल ये है कि क्या ये मुख्तलिफ़ किले हैं, मुख्तलिफ़ शहर हैं, या ये कैसी आबादी है? तो जहाँ तक हमारी तहकीक है उसके मुताबिक ये सॉल्ट रेंज के पुराने बाशिंदे हैं जो कि इन महफूज पनाहगाहों में रहते थे, और इनका जो अरसा है वो तकरीबन 400 से 500 साल पुरानी ये आबादियाँ लग रही हैं, क्योंकि ये पत्थर की बनी हुई हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि तुलाजा के जो पत्थर हैं वो एक तरतीब से रखे हुए हैं, क्योंकि वो आबादी से हट के हैं, वहाँ पे लोगों की इतनी दस्तरस नहीं थी। जबकि जो मोहरा के आप खंडरात देख रहे हैं ये आबादी के करीब हैं। यहाँ से जो पत्थर की सिलें थी लोगों ने उठा ली हैं। अब जो नाहवार तरह की सिलें पड़ी हैं वो सिर्फ ईंटें पड़ी हैं, वो ही पड़ी हुई हैं, पत्थर पड़े हैं। जो हमवार पत्थर थे वो उठा लिए गए हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं कट्ठा मिसराल में। वहाँ भी आप देखें कि बिल्कुल तुलाजा और मोहरा जैसे खंडरात। जी, दिन भर की थकन और मुख्तलिफ पॉइंट्स को ट्रैक करके बिल आखिर हम पहुंच गए हैं कट्ठा मिसराल के आसार कदीमा के पॉइंट पर। यहाँ आपको हम दिखाएंगे, पहुंच गए हैं कट्ठा मिसराल की खूबसूरत वादी में, और हम आपको अब दिखा रहे हैं कट्ठा मिसराल के आसार कदीमा। इस तरह हमने आपको मोहरा में दिखाए, तुलाजा में दिखाए, बिल्कुल ऐसे ही पत्थर के बने हुए मकानात सैकड़ों की तादाद में कट्ठा मिसराल की पहाड़ियों में मौजूद हैं। जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे अब भी तकरीबन 50 से 60, 70, 80 मकानात की जो निशानात हैं या जो आसार हैं वो अभी बाकी हैं। पत्थर से जोड़ के यहाँ पे लोग मकान बनाते थे, जिस तरह कहते हैं कि किला तुलाजा, अब इसको भी आप किला कट्ठा मिसराल कह दें, ऐसी कोई बात नहीं। ये दामन मोहाड़ की पुरानी आबादी है जो कि पहाड़ के साथ महफूज पनाहगाहों में नदी नाले के किनारे, चश्मे के किनारे आज से कुछ चंद सौ साल पहले यहाँ पे लोग आबाद थे। अब ये लोग यहाँ से दुनिया से चले गए हैं। ज़्यादा गालिब इम्कान तो यही है कि जिस तरह सिखों वाला जंदर साथ ही मौजूद है, तो यहाँ पे सिख लोग ज़्यादातर रहते थे। हो सकता है ये उनके डेरा जात हों, यहाँ पे इस टॉप पे वो रहते हों। जहाँ पे हम खड़े हैं इसके ऊपर सामने ऊपर वाली पहाड़ी है, वहाँ पे भी काफ़ी तादाद में है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और इंशाल्लाह ताला डिस्कवर करके आपको बताएंगे कि ये वादी कट्ठा मिसराल के पुराने बाशिंदे पहले इस जगह पे रहते थे। थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कट्ठा मिसराल के खंडरात। यहाँ भी सैकड़ों की तादाद में पुराने मकानात हैं जिनकी बुनियादें मौजूद हैं। दीवारें छोटी छोटी रह गई हैं। ये देखें आप, बर्तन भी पड़े हुए हैं और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें भी यहाँ खुदाई के अमल से बाहर बरामद हो सकती हैं। तुलाजा और इन तमाम आबादियों में बहुत मुमासलत पाई जाती है। फ़र्क सिर्फ यह है कि तुलाजा की जो आबादी है वो एक चोटी के ऊपर वाक़ है, जहाँ पे पहुँचने का बहुत एक एडवेंचरस रास्ता है, जिसकी वजह से उसकी एक अहमियत है। लेकिन जहाँ तक इन तमाम आबादियों के ज़माने, तर्ज़ तामीर और दीगर चीज़ों का ताल्लुक़ है, तो तुलाजा, मोहरा, नली, वादी सून, दामन मोहाड़ के तमाम मकामात की जितनी भी कदीमी आबादियाँ हैं वो पत्थर की बनी हुई हैं, उनमें तमाम में बहुत मुमासलत पाई जाती है। और इस लिहाज से हम तुलाजा को इन तमाम आबादियों से हट के कोई नई आबादी या कोई और आबादी नहीं करार दे सकते, और ना ही इसका ताल्लुक़ हम जलालुद्दीन ख़वारिज़मी के हमले से जोड़ सकते हैं। दीगर इलाकों में भी तुलाजा तरस की आबादी का होना इस बात को ज़ाहिर करता है कि ये आबादी मुख्तलिफ़ इलाकों में फैली हुई थी। तुलाजा, मोहरा और दीगर जितने भी आपने इस मकामात देखे हैं, कट्ठा मिसराल, इसके अलावा नली, वादी सून के मुख्तलिफ़ मकामात, तो इन तमाम आबादियों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि सॉल्ट रेंज का ये इलाका बहुत कदीमी इलाका है। हुकूमत ने आज तक इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। इन्हीं खंडरात को अगर डिग आउट किया जाए तो आपके सामने इस छुपी हुई कोह नमक की तहज़ीब के जो आसार हैं, जो निशानियां हैं, वो सामने लाई जा सकती हैं। डिस्कवर खुशाब का काम है
ان جیسی تمام لوکیشنز کا کھوج لگانا، چیزوں کو دریافت کرنا اور آپ کے سامنے لانا۔ بہت شکریہ۔